श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 29वां। पुण्यशील सुशील बोले, हे विभो, अब गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको श्री पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। कदर्य बोला कि हे महात्मन, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य है, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ? मेरे पापों की गणना तो की ही नहीं जा सकती। पृथ्वी पे जितने कण हैं, आकाश में जितने तारा गण हैं, इतने मेरे पाप हैं। तो मुझे ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है, तो मुझे ये सुंदर शरीर तथा हरि भगवान का सामीप्य किस प्रकार प्राप्त हुआ? श्री नारायण बोले, कदर्य के इस प्रकार की वाणी को श्रवण कर हरि के दूतों ने कहा। हरि दूतों ने कहा कि अहो, ये बड़ा आश्चर्य है। हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का महान कारण नहीं जाना। श्री पुरुषोत्तम मास का आपने उत्तम सेवन किया है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। यह पुरुषोत्तम मास अनंत पुण्य फल देने वाला है। महाराज, वन में वानर योनि में रहने के कारण तथा मुख में हुए फोड़े के कारण आपने निराहार इस व्रत का पालन किया है। हाथ से तोड़कर चंचलतावश मुख तक फल ले जाते और ना खाए हुए उस फल को फिर भूमि पर गिरा देने से और उस भूमि पर उन मृगों के द्वारा उन फलों को खाने से आपका पुरुषोत्तम मास में दान भी हुआ। अंतिम में जब आप कुंड में गिरे, मृग तीर्थ में गिरे और इस प्रकार 3 दिन 3 रात आप उस कुंड में भीतर पड़े रहे, तो उस कारण आपका तीर्थ स्नान भी उत्तम हुआ। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का सेवन आपसे हो गया। पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से ही आपको यह फल मिला है। तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका कहना ही क्या। तुमने अपना जो अर्थ साधन किया है, वैसा करने को कौन समर्थ है? पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति को देने वाली नहीं है। इस भारत खंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास के करने से मनुष्य पाप पुंज से छूट जाता है, वहाँ तुमने महीनों उपवास किया, इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा? श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील की बातें सुनकर कदर्य बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। विमान को नमन कर प्रदक्षिणा कर मेघ के समान उस विमान पर सवार हो गोलोक धाम को गया। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुनकर चकित हुआ वानर कदर्य गोलोक धाम को श्री पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से गोलोक को गया।
संपूर्ण देवताओं के देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुत, किन्नर आदि से बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्न होकर मंद मंद पुष्ट वृष्टि कर कर उसका आदर पूर्वक पूजन किया। श्री नारद जी बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा। अब पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए, इसका वर्णन करिए। नारायण बोले, प्रातःकाल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त कर बाद मध्याह्न में होने वाली संध्या को करे, तर्पण को करे। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्ष, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करे। फिर पंच महायज्ञ को करे, उसके बाद भूत बलि को करे और काक कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवे। इस प्रकार समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवें। फिर विधि पूर्वक आचमन कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि सेवा करे, अतिथि सत्कार करे। अतिथि देव रूप होते हैं। अतिथि को भोजन कराकर फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकालकर भिक्षु और ब्रह्मचारी को दें। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक है। इनको अन्न ना देकर भोजन करने वाला पापों का अधिकारी होता है। अपने पापों को प्रक्षालन करने के लिए उसे चांद्रायण व्रत करना चाहिए। प्रथम सन्यासी को भिक्षा देकर सत्कार करे। सन्यासी को भोजन न देने वाला अनेक पापों का भागी होता है। फिर मौन होकर पूर्वाभिमुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करें। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन होकर मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है तो उसकी आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। दिन में सत्यम त्वरतेन परिष्यञ्चामि, रात्रि में रिक्तम वा सत्येन परिष्पिञ्चामि। इस मंत्र से हाथ में जल लेकर निश्चय कर घृत व्यंजन से युक्त अन्न का भोजन करें। भोजन में से कुछ अन्न लेकर भूपति के निमित्त और सभी भूत प्रेत आदि के निमित्त अन्न निकाले थोड़ा सा और उनके प्रति समर्पित करते हुए भूपतये नमः, भूमनपतये नमः कहकर उस अन्न को छोड़े। धर्मराज तथा चित्रगुप्त के लिए उस अन्न को दिए गए और संपूर्ण भूतों के लिए उस अन्न को दिए गए से अन्न से भूतों की तृप्ति होती है और उससे अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़कर घी के साथ 5 ग्रास जीवा से प्रथम निगल जाएं, दांतों से न दबाएं। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करे। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कड़वा और तीखा भोजन अंत में खाए। पुरुष प्रथम द्रव्य पदार्थ भोजन करे, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करे, अंत में पुनः पतला पदार्थ भोजन करे तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होता है। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा गया है।
वानप्रस्थी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा गया है और गृहस्थ आश्रमी को 32 ग्रास भोजन कहा गया है। ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने के लिए मना किया है। घृत और दूध को छोड़कर अन्य सभी वस्तु सशेष भोजन करें। भोजन के बाद उस शेष को उंगली के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करे। आधा जल पिए और आधा जल नरक में यातना भोग रहे प्रेतात्माओं के लिए भूमि पर गिरा दे। रौरवे पूय निलये पद्मर बुद्ध निवासी नाम अर्थी नामुदकम दत्तमक्षय मुपतिष्ठतु। इस प्रकार कहकर कि रौरव नरक में पीप के गड्ढे में पद्म अबूर्द वर्षों तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय होता हुआ प्राप्त हो। इस प्रकार करें। भोजन के पश्चात अपने पेट पर हाथ रखकर अगस्त्य कुंभकर्णम च शनिम च बड़वानल आहार परिपाकार्थम स्मरेद भीमं च पंचमम आतापि मारितो येन वातापो च निपातितः समुद्रः शोषितो येन स मे अगस्त्य प्रसीदतु। इस प्रकार कहकर जो है भोजन को पाचन के लिए करे। इसके बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करे। फिर आचमन कर तांबुल का भक्षण करे। भोजन करके बैठकर परब्रह्म श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करे। बुद्धिमान आध्यात्म विद्या का श्रवण करे। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करे। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम करके सायं संध्या की उपासना करें। सायं संध्या कर अग्नि में आहुति देकर भृत्य वर्गों के साथ अल्प भोजन करे। बाद कुछ समय तक बैठ जाए। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैश्वदेव और बलि क्रम सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो पातकी होता है। भोजन के पश्चात कुछ देर बैठकर फिर हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल शैया पर जाए। अपने घर में पूर्व की ओर सिर करके शयन करे। ससुर के घर दक्षिण की ओर सिर करके शयन करे। परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करे, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करे। रात्रि सूक्त का जाप करे और सुखशाही देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार करे। स्वस्थ चित्त हो रात्रि में शयन करे। अगस्त, माधव, महाबली, मुचुकंद, कपिल, आस्तिक मुनि ये 5 सुखशाही कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गरुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करे। यह सब प्रतिदिन के प्रति समस्त कृत समुदाय को कहा। गृहस्थाश्रम को भली भांति इसको करना चाहिए। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणियों पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थाश्रम धर्म कहा गया है। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। हे मुने, इसको लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये
एकोनत्रिंशो अध्यायः। श्री हरिओम शरणम, श्री हरिओम शरणम, श्री हरिओम शरणम।